बम्बई में एक लड़की आई मेरे पास, 17 साल की थी, नहीं 22 साल की थी। उसने मुझे कहा मैं 17 साल की थी तब मैंने लव मैरिज किया था। कॉलेज में जाती थी तो जिस लड़के से परिचय हुआ कोई, उससे शादी कर ली। माँ बाप ने रोका टोका और कुटुंबियों ने रोका टोका, पर मैंने तो उसके साथ शादी कर ली, लव मैरिज। 17 साल की थी तब शादी कर ली, 22 साल की थी तब मेरे पास आई थी। 5 साल में 2 बच्चे भी हुए थे उनको, और मेरे पास वो 2 बच्चे साथ में लाई थी और कह रही थी मैं बहुत दुखी हूँ, अब वो किसी और के चक्कर में है, मेरे को आशीर्वाद दो, अब मैं भी अब सन्यासिनी बन जाऊँ या भक्ति करूँ, क्या करूँ। दुखी थी। 17 साल की उम्र में उसको लग रहा था कि बस मेरा तो इसी के साथ जीवन सफल होगा। माँ बाप की बात उसको कड़वी लग रही थी, मामा मामी की और दादा दादी की बात उसको कटु लग रही थी, और उस आवारा बदचलन की बात ही सच्ची लग रही थी। आसक्ति इतनी बुरी बला है कि आंख अपने शरीर में होते हुए भी किसी के रूप के साथ बांध देती है, मन अपने पास होते हुए भी किसी के आकर्षण में बांध देती है। ये वासना इतनी अभागी है। देवऋषि नारद जी को देखो ना, शीलनिधि राजा की बेटी, उससे शादी करना चाहते थे, गए भगवान के पास, कहा मेरे को रूप दो। भगवान ने दिया बंदर का रूप। कथा आप जानते होंगे, मैं विस्तार में न जाऊं। बाद में जब वो शीलनिधि की बेटी ने उनको वरमाला नहीं पहनाई, वो तो भगवान के साथ ही गई। नारद जी को कितना गुस्सा आया भगवान के प्रति। पहले नारद जी भगवान को कह रहे थे मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा भला चाहने वालों में आपके समान और कोई नहीं हो सकता। और वही नारद जी भगवान पर क्रोध कर रहे हैं। अपना भला चाहने वाले के प्रति गुस्सा आता है, क्यों? आसक्ति के कारण, वासना के कारण। तो नारद जी को कोई वासना नहीं है, नारद जी को हमारा प्रणाम है, पर नारद जी ने अपने जीवन से हमको शिक्षा दी है कि ऐसी भूल मत करना। अपना जो हित चाहते हैं उनके प्रति मन में क्रोध न लाना, उनके प्रति मन में दोष दर्शन मत लाना। गुरु की वाणी सुनो, सत्संग सुनो तो याद रखना, निर्णायक होकर मत सुनना, आस्थावान होकर सुनना। निर्णायक होकर मत सुनना कि ये नहीं बोलना चाहिए था महाराज को, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। निर्णायक होकर मत सुनना, निष्ठावान होकर सुनना, तो वो सुनना भी भक्ति बन जाएगा। और ऐसे अगर सुनेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग शरीर छूटने के बाद पुण्यवान के शुभ लोकों में जाते हैं। खाली सुनने की ऐसी महिमा है, केवल सुन ले बस, तो उससे मोह भी दूर हो जाएगा। तो मोह से उपजता है राग। राग का मतलब अज्ञान के कारण जो दुखदाई है वो सुखदाई मालूम होता है, और इतना चिपक जाते हैं कि परिणाम पर नजर ही नहीं जाती। समझ लेना कि राग का रंग लग गया है। और फिर उसमें जो बाधा डालते हैं ना, वो हितैषी भी अपने दुश्मन लगते हैं। ये जल्दी छूटता नहीं है। भगवान के दर्शन के बाद भी भक्तराज ध्रुव ने कुबेर के यक्षों को मार डाला। जरा सी बात थी, ध्रुव के सौतेले भाई उत्तम को कुबेर के यक्षों ने मार डाला था। और बस फिर ध्रुव ने भी ठान लिया, जिसको भगवान के दर्शन हुए थे, कि मैं इनको मार डालूं। खूब यक्षों को मारा ध्रुव ने। ये तो बाद में मनु महाराज आए और आकर के ध्रुव को थोड़ा ज्ञान दिया, तब ध्रुव का गुस्सा शांत हुआ। तो कृपानाथ सभी के चरणों में मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन सब के द्वारा यज्ञ संपन्न हो रहा है। आकाश में कोई अच्छा शब्द बोले तो क्या, और कोई गाली दे तो आकाश कुछ बोलता नहीं है। अग्नि में अच्छी चीज डालते हैं, आहुति डालते हैं घी की, तो भी अग्नि जला देते हैं अग्निदेव, और मुर्दा जलाते हैं तो भी उसको अग्नि देवता जला देते हैं। कचरा डालते हैं वो भी जल जाता है। ये अग्नि देवता का यज्ञ है। हमारे अंदर भी जठराग्नि है, हमारा खाया हुआ अन्न कैसे पचता है। ये अग्निदेव का यज्ञ हो रहा है। आकाश हमको ठौर देता है, यह आकाश का यज्ञ है। हम पानी पीते हैं, शीतलता का एहसास होता है, ये जल देवता का यज्ञ है। पृथ्वी हमको धारण किए हुए है, हमको अन्न फल देती है, ये पृथ्वी का यज्ञ है।
तो जब इन 5 के द्वारा यज्ञ हो रहा है तो हमारा शरीर भी इन्हीं 5 के द्वारा बना हुआ है। हम भी अपना जीवन इनके स्वभाव के अनुरूप बनाएं। बस इनके स्वभाव के अनुरूप जीवन होगा तो जीवन तपोमय हो जाएगा। अगर हम प्राणायाम करेंगे रोज तो प्राणायाम वायु की पूजा का द्योतक है। मंत्रोच्चारण करेंगे राम 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 राम, ये आकाश की पूजा का द्योतक है। सुबह नहाएंगे, पानी से नहा लिया, फिर थोड़ा पानी हाथ में लेकर गुरु मंत्र बोलकर या गायत्री मंत्र बोलकर वो पानी सिर पर डालो, समझो आपने यज्ञ कर लिया, जल देवता का पूजन कर लिया। कितने सरल उपाय हैं, पर व्यक्ति करे तो। अपनी इंद्रियों पर अगर काबू नहीं तो वो व्यक्ति कायर है। अपनी इंद्रियों के द्वारा यज्ञ नहीं करता तो वो कायर है। अभी आप यहां बैठे हैं, ये आपका यज्ञ हो रहा है। मन में गुरुवर के दर्शन की लालसा है, ये आपके मन के द्वारा यज्ञ हो रहा है। अभी आप सुन रहे हैं, ये कानों के द्वारा आपका यज्ञ हो रहा है। यज्ञमय जीवन बनाया जाए।